अरे वाह 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 वाह, ये दोनों गायें कितनी सुंदर हैं। वाह वाह। मेरी बरसों से इच्छा रही है कि मेरे पास भी एक गाय हो जो दूध भी दे, और दूध से दही, दही से घी, घी से मिठाइयाँ और बहुत कुछ आहा, मजा आ जाएगा। क्यों मंत्री जी, कुछ कहा क्या आपने? ना 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 ना, मेरा मतलब मैं तो बस, ये गाय कितने की है? क्या घटा, इतना क्या सोच रहा है तू? नाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अरे पहले बता तो, क्या ठीक नहीं हो रहा है? यही जो हम करते हैं ना, सब मतलब धोखे से लोगों से पैसे ऐंठना। बिल्कुल ठीक कहा। लोगों से चोरी करना और उनको ऐंठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बंधुओं, क्या हाल चाल है तुम दोनों के? लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ना हो, उसी की तो तैयारी कर रहे हैं हम दोनों। मुझे भी तो बताओ, क्या कोशिश कर रहे हो? हम ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हैं। लगता है कोई नई चाल है तुम दोनों की। बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे हैं गोपाल दादा। और हम करेंगे क्या, ये तो बताओ। मंत्री का पीछा छोड़ो और दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करो। क्या व्यवसाय? सब कहते हैं हम दोनों गाय जितने भोले हैं, अब ऐसे में हम दोनों क्या व्यवसाय करेंगे? और झूठ ना बोलकर कोशिश करोगे तो बेहतर होगा मेरे दोस्त। देखो देखो गिन्नी, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये किसने दिया तुम्हें? अरे अरे देगा कौन? अरे जो पैसे मैं बाजार लेकर गया था उन्हीं से लाया हूँ। सब सत्यानाश कर दिया तुमने, सत्यानाश। अरे अब मैंने क्या कर दिया? पिताजी ने पूजा के लिए साड़ी और कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तुमने उन्हीं पैसों से ये गाय खरीद लिया। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मेरी प्यारी, बात को जरा समझो तो सही। सब समझ गई मैं, सब कुछ। मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में क्यों न हो, पर सिर्फ एक बैल ही गाय को पहचान सकता है। क्या मतलब? मैं बैल हूँ? मुझे बैल बोल रही हो? मुझे बैल बोल रही हो? अभी तो मैंने सिर्फ कहा है, आज के आज अगर इस गाय को यहाँ से नहीं भेजा तो दोनों को ही घर से निकाल दूंगी। समझ गए तुम? अरे बाप रे, ये तो मुसीबत हो गई मेरे लिए। अब इस गाय का खरीदार कहाँ से मिलेगा मुझे? क्या घाटा, क्या सोचा तूने? अगर मैं ही सब कुछ सोचूं तो तू क्या करेगा? हाँ? मैंने तो सोच लिया है। अच्छा, तो क्या सोचा तूने? मैं सोच रहा हूँ मंत्री के पास जाकर उसके बारे में उनको बताऊं। ये तो तूने बिल्कुल सही सोचा है, हैं? नहीं, अब तो इस गाय को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब कौन खरीदेगा इसे? मंत्री जी, हम दोनों ने बहुत सोचा। क्या तुम आजकल सोचने भी लगे हो? सिर्फ सोचा नहीं, हमने तो सोचकर फैसला भी कर लिया है। ऐसा क्या? तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने? हम लोग व्यवसाय करेंगे। पर क्या व्यवसाय करें, यही हमने अभी तक नहीं सोचा है। अरे यहाँ तो बारिश होते ही मोर नाचने लगे। इन दोनों को अगर मैंने अपनी गाय बेच दी तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या हुआ मंत्री जी, किस सोच में पड़ गए? हाँ, सोच तो मैं रहा था। सुनो, तुम दोनों गाय खरीदकर व्यवसाय करो। है? गाय? क्या हुआ? गाय का नाम सुनते ही तुम दोनों आश्चर्यचकित क्यों हो गए? अरे गाय के दूध का घी, पनीर, दही बेचकर तुम पैसा कमाओगे। इतना पैसा कमाओगे कि तुम दोनों गिन नहीं पाओगे। अरे वाह, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे तुम दोनों को गाय खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कम दामों में अपनी गाय तुम्हें बेच दूंगा। वाह वाह, तब तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पर इस गाय को आप कितने में? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 रुपए लूंगा। 10? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास ले देकर 7 रुपए होंगे। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, जितना है दे दो। बाकी के पैसे तुम गाय से दही, दूध, घी, मक्खन, जो भी पैसे कमाओगे ना, तब दे देना। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे अरे, क्या हुआ? कैसे करेंगे हम व्यवहार? मंत्री जी को दूध देना होगा। क्यों? क्या मंत्री दूध पीता बच्चा है? हम दोनों ने मंत्री जी के पास से गाय खरीदा है अपने व्यवसाय के लिए। परंतु हम उन्हें पूरा पैसा नहीं दे पाए हैं व्यवसाय का, इसलिए अभी तक गाय के उत्पादन जैसे दूध, घी, ये सब देकर चुकाना होगा। ऐसा क्या? इसका मतलब मंत्री को फायदा ही फायदा है। अब तो हमने उनसे गाय खरीद लिया है, आप क्या करेंगे? अब तो हम और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं जा सकता। जरा मुझे बताओ कि मंत्री ने आगे और क्या कहा? उन्होंने कहा गाय के उत्पादन और उत्पादनों को बेचकर जो मुनाफा होगा उनमें से उनका बाकी पैसा हम चुका देंगे। तो अब तो क्या आपके पास कोई उपाय है? अरे वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लो, ये चाय पी लो और मेरा उद्धार करो। चल चल, कौन पिएगा चाय? अब से चाय नहीं, सुबह सुबह एक पूरा गिलास दूध पीऊंगा मैं। ओह, ख्याली पुलाव पकाना कोई तुमसे सीखे। कौन है जो तुम्हारे लिए सुबह सुबह ताज़ा दूध लाकर देगा? क्यों? बाटा और घाटा ही करेंगे। मैंने तो ऐसा तरीका अपनाया है कि ये देखो, नाम लिया और ताजा दूध लेकर दोनों हाजिर भी हो गए। यही तो, हाँ, देखो ना, दोनों का नाम लिया और हाजिर हो गए। सुबह सुबह आपकी बात याद आ गई। हम लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। अभी आप बताइए। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। मुझे देखो तो जरा, मैं क्या लाए हो मेरे लिए। अरे बाप रे, तो बहुत भारी है। अरे बाबा, ये क्या है इसमें? अरे इसमें क्या है, इतनी बदबू आ रही है। छी! वही तो है, गोमूत्र। गोमूत्र तो शुभ माना जाता है, इसीलिए पहले दिन हम यही ले आए। गोमूत्र आपके पास कहीं का पहले नहीं बता सकता था। इन दोनों को पता नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है। मेरा मतलब है कि मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही बस तो फिर और लाके दे आपको। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अब जो लाओगे जमा हुआ लाना चाहिए। हाँ? जमा हुआ? हाँ, एकदम जमा हुआ होना चाहिए। अगली बार जब आओगे ना तो एकदम जमा हुआ लेके आना है। अरे घाटा, अब क्या होगा? मैं तो वही सोच रहा हूँ, कल क्या होगा। क्या हुआ? मंत्री ने क्या बोला? खुश हुआ क्या वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर कल कुछ जमा हुआ, उन्हें तो कल भी कुछ जमा हुआ चाहिए। वाह, चमत्कार! तो इसमें समस्या क्या है? कुछ जमा हुआ देना मतलब घी या पनीर या दही देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो। मंत्री को जैसा चाहिए, कल तुम दोनों वैसा ही उत्पादन उनके पास लेकर जाओगे, समझे? बिल्कुल। मतलब पास आकर सुनो। हाँ, मैं तुम्हें इसका मतलब अच्छे से समझाता हूँ। बताता हूँ तुम दोनों को क्या क्या करना है। क्यों? अब समझे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। कल तो दोनों ने तुम्हारे दूध पीने के सपने को तोड़ दिया था। आज क्या गड़बड़ करने वाले हैं दोनों? नहीं नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। कल मैंने दोनों को अच्छी तरह समझा दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं दोनों ने कितनी समझी है तुम्हारी बात। अरे थोड़ा धीरज रखो, आ गए वो, देखो दोनों, खुद ही देख लेना। अरे रे 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 रे, अरे एक ही बार में इतना सारा कुछ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, आपको धोखा कैसे दे सकते हैं मंत्री जी? अरे ये तो बिल्कुल ताज़ा उत्पादन है, अपने घर के गाय का। अच्छा, अब ले ही आए हो तो दे दो। पर ये बदबू कैसी है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। गोबर। आपने ही कहा था कुछ जमा हुआ टाइट उत्पादन चाहिए आपको। हमने सोचा
ये आपके बागबानी करने के सारा काम आएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा ले आए। नालायक हो, मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे की तुमने? बाप रे, इन्हें तो गुस्सा आ गया। तो ये था इन दोनों के दिमाग में जब तुमने इन्हें समझाया। हाँ, मैं समझ गया हूँ, ये जब इनकी बुद्धि नहीं है तो क्या ये लगता है मंत्री जी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। हाँ हाँ, गुस्से में कुछ तो सोच रहे हैं। ये सब उस गोपाल की बुद्धि है, पर उसे मात देने के लिए मुझे कोई नई चाल सोचनी ही पड़ेगी। हाँ, मंत्री जी, आपने कुछ कहा क्या? कल सुबह गाय को मेरे सामने लेकर आना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गाय से क्या क्या मिल सकता है। क्या इस बार गाय को लाना पड़ेगा? अब ये दोनों बचकर नहीं जा पाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि गोपाल इन दोनों को कैसे बचाता है। अरे अरे, बात क्या है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान ना हो तो क्या करे? हमारे पास अब बचने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं मंत्री ने तो अच्छा, मंत्री ने तुम दोनों को फंसा दिया है। पूरा फंसाया? अब हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब कोई भी तरकीब हमारे काम नहीं आएगी। कल गाय को लेकर हमको लेकर जाना पड़ेगा उनके घर पर। इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब मंत्री ने अगर बोला है तो कल सुबह सुबह गाय को लेकर मंत्री के घर के सामने बांधना ही पड़ेगा। क्या सच में यही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है? इसका मतलब अब से आगे क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कल सुबह जो काम करना है उसकी चिंता करो तुम लोग, समझे मेरी बात? चल घाटा, कल सुबह मंत्री के घर ले जाना पड़ेगा गाय को। सुबह सुबह यही एक काम बचा है अभी हम लोगों का। पहले मेरी बात तो सुनो, एक और छोटा सा काम है। अच्छा क्या है वो छोटा काम? वाह वाह, क्या मौका मिला है। लगता है बगीचे के आसपास कोई नहीं है। हाँ, इतनी सुबह सुबह भला कौन आता बगीचे के पास? पर हमें फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। देखो देखो, महाराज के पहरेदारों पे नजर डालनी पड़ेगी। ना, कोई नहीं है यहाँ। खा ले, जी भर के खा ले, पेट भर के खा ले, बहुत खा ले। ये सब महाराज के खास बगीचे के घास है, पेड़ पौधे। हाँ, बिल्कुल वही पत्ते खा। हाँ, जा थोड़ा खा। हाँ, जा। अरे थोड़ा और। हाँ, थोड़ा और खा। हाँ, अरे जाना, आगे जाना। अरे हाँ, थोड़ा और आगे जा, आगे जा। हाँ, खा ले, पूरा खा ले, वो फूल भी खा ले। अब यहाँ का क्या, वो भी खा ले। अब चल, हट, हट, चल। ये क्या? ये किसने किया है सब? के निशानों से तो लगता है कि कोई गाय आई थी। मेरे इतने सुंदर बगीचे में गाय, सारे पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हाय, मेरे विदेशी फूलों के पौधे। मैंने तो सोचा था उन पौधों के फूलों से आज पूजा करूंगा। साल तो यह पेड़ नहीं उगेगा। मैं ना उस गाय और उसके मालिक को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। बस यही अवसर तो चाहिए था मुझे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ढूंढो, गाय को ढूंढो और उसके मालिक को भी ढूंढो। क्या हुआ महाराज? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंता तो करूंगा ही। एक गाय ने मेरे बगीचे में घुसकर पौधे बर्बाद कर दिए। क्या कहा? गाय? हैं? तुमने देखा है उस गाय को? कुछ देर पहले बटा और घटा एक गाय को लेकर मंत्री के घर की ओर गए। क्या? बटा और घाटा? मतलब वो मंत्री की गाय थी? मंत्री की दुर्बुद्धि यहाँ तक बढ़ गई। कहाँ है पहरेदार? कहाँ गए वो सब? जी महाराज। जाओ मंत्री के घर जाओ। अगर वहाँ कोई गाय नजर आए तो मंत्री के कान पकड़कर 5000 बार उठक बैठक करवाना। 5000 बार। अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं उसे दर्द दबोचूंगा। बिल्कुल, महाराज की बात नहीं टाल सकते। हाँ, महाराज का निर्देश पालन किया जाएगा।
अरे वहाँ देख, वो देख, गाय तो वही है। हाँ, मंत्री भी है। चल भागकर चल 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 चल। ये क्या, ये दोनों सिपाही मेरी तरफ भागे आ रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है अचानक? थमने का नाम ही नहीं ले रहे। महाराज ने कहा है कि गाय को उसके मालिक के साथ पकड़ कर लाना। गाय मंत्री के घर के बाहर ही बंधी हुई है, मंत्री ही उसका मालिक है। हाँ हाँ, दोनों को ही पकड़ लेते हैं। और कोई उपाय नहीं, अब तो भागने में ही भलाई है। पता नहीं दोनों क्या करेंगे। अब लगता है मंत्री के लिए गाय का सबसे बड़ा उत्पादन यही है। सही कहा गुरु। बचाओ बचाओ, मुझे अरे, बचाओ। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे कहाँ भागने जा रहा है? बचाओ। अरे रुक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.